Hi everyone, how are you all? Let us solve a very beautiful problem of Doppler effect. बच्चों डॉपलर इफेक्ट तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन उसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है हमारी लाइफ में। एवरीडे लाइफ वी हियर डॉपलर इफेक्ट। ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं तो आप डॉपलर इफेक्ट देख रहे हैं, ट्रैफिक लाइट के पास जा रहे हैं तो डॉपलर इफेक्ट देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस सॉल्व अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। अ सोर्स प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 900 hertz. So we have a source and it is producing a frequency of 900 hertz. 900 hertz, which is moving with, this source is moving with speed. How much? Velocity of speed is, speed कितना दिया है आपको? 30 meter per second. 30 meter per second towards an observer. This is our observer. This is our observer. In Doppler effect, we have a source and we have an observer. This source is moving with speed 30 meter per second towards an observer. An observer is moving away from the source with speed 10 meter per second. It is moving away with speed 10 meter. यानी VO कितना दिया आपको? Velocity of observer 10 meter per second. Now in the problem it is asking you need to find the frequency received by an observer. How much frequency received by this observer? This observer is moving with speed 10 meter per second. Okay. Now, and source is also moving with speed 30 meter per second. Now, how much frequency is received by this observer? So there is Doppler effect. Condition of Doppler effect is there is related displacement between the source and observer. इनके बीच का जो सेपरेशन है इसको चेंज होना मस्ट है. इट शुड बी चेंज, आइदर इट इज रिलेटिव और वॉट एवर एल्स. या सोर्स बैठा रहे ऑब्जर्वर मूव करे, या ऑब्जर्वर बैठा रहे सोर्स मूव करे, या दोनों मूव करे. कंडीशन इज देयर शुड बी अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर. क्लियर? सो एज वी कैन अप्लाई द एक्सप्रेशन, आई नो वेरी वेल एंड यू नो वेरी वेल. जब मैं जानता हूं तो आप लोग भी जानते हैं. व्हाट इज द एक्सप्रेशन? पहले एक्सप्रेशन को अच्छे समझ लेते हैं. उसका एक एक टर्म आपको समझ में आना चाहिए. F इज इक्वल टू V प्लस माइनस VO. कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं आई विल टेल यू. V प्लस माइनस VO, V प्लस माइनस VS मल्टीप्लाई FO. दिस इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी FA. व्हाट इज V? पहले समझ लीजिए व्हाट इज V. ये V क्या है बच्चों? ये जो आपका V है, इस V का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड. वेलोसिटी ऑफ sound. I'm writing here. What is VO? Velocity of observer. Velocity of observer. What is VS? VS क्या है बच्चों? VS is the velocity of source. Velocity of source. FO is the frequency, original frequency. FO is the original frequency produced by the source. We can say that original frequency. Original. FA is the apparent frequency received by the observer. Means यही frequency apparent होती है. Apparent आने का मतलब ही क्या है? What is the reason of getting the apparent frequency? FA क्या है? apparent frequency. क्लियर? तो बच्चों ये जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रहा है, इसका रीजन क्या है? क्यों आपको एपरेंट दिखाई दे रहा है? बिकॉज देयर इज अ रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स. नाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. हाउ वी विल अप्लाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है. वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए. देखो, पहले हमको ये याद रखना है कि FA, देखो पहले हम ऑब्जर्वर की बात करते हैं. V यहाँ प्लस लेना माइनस लेना. भाई देखो, V तो जो भी रहेगा वही रहेगा. आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड पता होगा. वॉट एवर एल्स, इसको आप ध्यान रखना कि V जो होगा आपका 330 होगा. क्लियर? समझ आ गया आपको? तो V आपका क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड 330. क्लियर बच्चों? VO, अब VO का साइन कैसे लेना है? अब मुझे इतना बताइए, VO क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. अब ये बताइए कि सोर्स ऑब्जर्वर के क्या, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, ठीक है.
अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा तो ऑब्जर्वर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा, यानी वीओ का साइन मैं ले रहा हूं, ध्यान रखना, अगर मैं वीओ का साइन ले रहा हूं तो मुझे वीओ पर ही फोकस करना है। मुझे इतना बताइए, ये मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वर है और ये सोर्स से दूर जा रहा है। तो अब मुझे इतना बताइए देखकर, since this observer is moving away from this source then it will hear less frequency ना, इस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसको कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। इसी को फोकस करिए, अभी बाकी कुछ नहीं देखना आपको, क्लियर? सो कम सुनाई देगा, इसका मतलब क्या है? यू नीड टू टेक, यानी एफ ए कम होगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, इसको एफ ए कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या? कम मतलब ऊपर माइनस आएगा तभी तो कम आएगा। अब देखिए सोर्स के रेस्पेक्ट में क्या लेंगे। सोर्स क्या है? ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, देख रहे हैं आप, दिस सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। अगर सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाएगा तो ऑब्जर्वर को ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अगर ज्यादा सुनाई देगी यानी कि एफ ए की वैल्यू बढ़ेगी। अगर एफ ए की वैल्यू बढ़ेगी बिकॉज ऑफ विद रेस्पेक्ट टू द सोर्स, तो ऐसा कब हो सकता है? जब डिनोमिनेटर में वैल्यू कम हो, वी माइनस वी एस। ऊपर विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ज्यादा सुनाई नहीं देगा क्योंकि ऑब्जर्वर क्या है? सोर्स से दूर जा रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर कम होगा तभी तो ये कम सुनाई देगा। तो हम ये देखते हैं कि ऑब्जर्वर और सोर्स की मूव करने से जो आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो कम सुनाई देगी, ज्यादा सुनाई देगी। और इफेक्ट मतलब एंड इफेक्ट क्या रहेगा? ऑब्जर्वर पर ही होगा कि उसको क्या सुनाई दे रहा है, उसके ऊपर एंड रिजल्ट क्या हो रहा है। अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? उसको कम सुनाई दे रहा है, ज्यादा सुनाई दे रहा है, या क्या सुनाई दे रहा है? अगर सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर के पास तो तब क्या सुनाई दे रहा है? तब फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दे रही है। अगर ज्यादा सुनाई दे रही है विद रेस्पेक्ट टू द सोर्स, नीचे क्या लेंगे? माइनस। विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो आपको फ्रीक्वेंसी क्या है? एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। कम सुनाई देगी किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। अगर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कम सुनाई देगी इसका मतलब क्या? टॉप पे माइनस साइन लेना है, क्लियर? तो इस तरीके से साइन को हम डिसाइड करते हैं। अब फाइनली क्या है? पहले साइन को डिसाइड करिए, देन सिंपली वैल्यू को पुट कर दीजिए। v कितना दिया आपको? 330 होता है आपका vo, vo के 10 दिया हुआ आपको अपॉन 330, वेलोसिटी ऑफ सोर्स 30 हो गया, मल्टीप्लाई fo, fo का वैल्यू क्या दिया है आपको? fo इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी आपको? 900 हर्ट्ज। तो जब बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी? ध्यान से देखिए, ये मिलेगा आपको 960 हर्ट्ज। तो आपने देखा, एक चीज गौर करी कि आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो कितना था? 900 हर्ट्ज, लेकिन आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई दे रहा है? 960 हर्ट्ज। तो इतना ज्यादा क्यों हुआ? वाई? इसलिए हुआ बेटा, ये जो आपको दिख रहा है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो डिस्टेंस है ये चेंज हुआ है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तभी आपको ये एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, समझ आ गया? इसीलिए आपको जो आप प्लेटफॉर्म वगैरह पे खड़े होते हैं, ट्रेन आती है, आपको इल्यूजन होता है कि ट्रेन आपके बहुत पास आ गई। जब ट्रेन आपके क्लोज आती है, प्लेटफॉर्म पे आप रेस्ट पे खड़े होते हैं, तो आपको ये लगता है कि आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दे रही है, इसका मतलब ट्रेन बहुत पास में है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ट्रेन दूर है। क्लियर? So once again, thank you so much. If you like this video, please share and subscribe. Thanks a lot.